नमस्कार दोस्तों, आपके साथ तो रहमान सैफ़ी और आप देख रहे हैं जिस तरह से फ्रेम पर आज जो है हड़ताल का पहला दिन, मैं इस तरह से कहूँगा हड़ताल का पहला दिन मैंने इसलिए बोला कि हड़ताल आज ख़त्म हो गई है। तो आज जो सुबह हुई है वो पहली सुबह हुई है क्योंकि हड़ताल कल शाम को ख़त्म हो गई है। और हड़ताल में कर्मचारियों के लिए नेताओं ने क्या लिया, निगम की जितनी भी यूनियन है वो जितना समर्थन था उन सबके पास जाऊँगा। पहला प्रोग्राम आरबी उटवाल जी के साथ शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले एक सूचना उन लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ जो लोग मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, जिन्होंने हड़ताल के बीच में, और सबने कर्मचारियों ने मेरा समर्थन भी किया। मैंने एक हैशटैग चलाया जिसमें बहुत लोगों ने मुझे समर्थन भी किया, उन सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। उटवाल जी के पास चलता हूँ। आज का पहला सवाल लेके, हड़ताल क्यों ख़त्म हुई और क्या लेकर उठे। उटवाल जी, कर्मचारियों के फ़ोन आए काफ़ी मेरे पास आज सुबह से, और अभी मैं कर्मचारियों से मिलकर आया हूँ वार्ड 231 के। उन्होंने बताया कि नेता आज भी जो है आश्वासन लेके उठे हैं। क्या कर्मचारियों को संदेश आएगा? देखिए सैफी साहब, सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप समय समय पर हमारे कर्मचारियों की समस्याओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। 18 दिन कल हड़ताल को हो गए थे, जिसमें 4-5 दिन से लगातार हमारी बैठकें चल रही थी। तो कल सहमति बनी है, जो हमारे करुणामूलक आधार पर लगे हुए कर्मचारी हैं उनके लिए आदेश पारित किया गया है। 2003 से 2021 तक के पक्के किए जाएंगे, वो ऑर्डर हो चुके हैं। जो लेफ्ट आउट के रह गए थे 96 to 98 के, उनको पक्का करने की बात कह दी गई है। और जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और एवज़ार कर्मचारी, उनको 2006 तक के लिए कह दिया है। और इससे उपरांत जो हमारे डेथ केस वाले ऑर्डर थे 89 डेज के या दूसरी सैंक्शन के, वो 122 सादरा साउथ में ऑर्डर बन चुके हैं, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण उनका वितरण नहीं हो पाया, जबकि वो हम कल कराना चाहते थे। लेकिन आचार संहिता लग गई है। जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी तो आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहते हैं कि इन्होंने हमसे, प्रशासन ने मांगा 1 हफ्ते का समय, हमने दे दिया है 10 दिन का समय कि 10 दिन आपके। और धरना हमारा बादस्तूर EDMC पर जारी है। सोमवार को हमारी चिट्ठी लग जाएगी कि अगर 10 दिन या 15 दिन तक हमारे कर्मचारी को पक्का करने की प्रतिक्रिया चालू नहीं की गई तो हम दोबारा काम बंद हड़ताल करेंगे। उटवाल जी, एक सवाल आ रहा है मेरा दिमाग में, बिल्कुल अभी अभी उस सवाल ने जन्म लिया है। 8 जो होता है गणित की भाषा में जीत का प्रतीक होता है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया 28 दिन की हड़ताल और आज 18 दिन की हड़ताल ख़त्म करके हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 8 जो है आश्वासन का कारण तो नहीं बन रहा? देखिए सैफी साहब, पहली बात तो वो 28 दिन की हमारी हड़ताल नहीं थी, हमारी 25 दिन की हड़ताल चली थी, जिसमें प्रशासन ने शनिवार और एतवार को, इतिहास गवाह है कि शनिवार एतवार को ऑफिस खुला, बोर्ड बैठा और 3 कर्मचारी नॉर्थ के और 3 कर्मचारी साउथ के पक्के हुए। तो कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। हमें ये नहीं पता था कि प्रशासन हमें गुमराह कर देगा और 3 साल तक एक भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। तो उसी के चलते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने धरना अनिश्चितकालीन अपना जारी रख रखा है। अगर हमें कहीं भी ऐसा लगेगा कि प्रशासन हमें गुमराह कर रहा है, तो जैसे हमारे सभी संगठनों ने हमें सहयोग दिया है, सबका धन्यवाद। और जो कर्मचारियों ने अपना पूरा सहयोग दिया है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। कर्मचारी भी यही हैं और हम भी यही हैं। हम रहें न रहें, लेकिन हमारे साथी नेतागण फिर उस आवाज़ को बुलंद करेंगे। जब जब ऐसी ऐसी बात आएंगी हम आंदोलन करते रहेंगे। राजू पारछा ने मेरे से एक सवाल पूछा रोहतास जी के लिए, वो नाम, बल्कि उन्होंने नाम लिखकर भी मैं किया है, और इस वीडियो के आप पर देख रहे हैं, मैं फ्रेम पर भी चलाने वाला हूँ उस सवाल को जो रोहतास लेलान जी के लिए किया। मेरे साथ यहीं फ्रेम पर मौजूद हैं रोहतास भाई। राजू पारछा जी त्रिलोकपुरी के कर्मचारी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा है कि कर्मचारी जो है आज बड़े नेताओं से नहीं, आप जैसे नेताओं से जवाब मांगे, क्योंकि आपके कहने पर काम बंद हड़ताल की गई और अब भी आश्वासन लेकर यूनियन जो है वहाँ से उठी हैं। क्या जवाब जाएगा? देखिए, राजू पारछा को मैं जानता नहीं हूँ, कौन है नहीं जानता वैसे तो। राजू पारछा। अगर उन्होंने इस तरह का सवाल करा है तो कोई बात नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा। नेता ने ऐलान किया है हड़ताल का तो कुछ सोच समझ के किया है, ठीक है, और कर्मचारी की उसमें भलाई में करा है, तो कर्मचारी की भलाई तो लेके हम उठे हैं, ठीक है। इसकी कॉपी तो रोहतास जी पहले भी बहुत सारी इकट्ठी हैं। आपने भी एक बार बयान दिया था कि मेरे घर में चट्टे लगे हुए हैं, आपका क्या बयान था? मिनट्स की कॉपी कि मैं बात कर रहा हूँ। अभी ऑर्डर भी हमारे पास नहीं आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब कल शाम का टाइम हो गया था, अधिकारी उठ गए थे। तो हमने ये इन सब बातों को लेकर ना, हमें मिनट्स की कॉपी नहीं चाहिए, ना तो उन पर भरोसा हमें। ऑर्डर भी, ठीक है, ऑर्डर लेके हम उठेंगे वहाँ से। और दूसरी बात कि हमने हड़ताल ख़त्म कर दी, मैं कि हमारा धरना जारी है, तो इससे बड़ा सबूत और मैं उससे ज़्यादा क्या दूंगा। मेरा सवाल ये है कि कर्मचारियों को जो एक आश्वासन है, क्योंकि आपके कहने पर आपके बुलावे पर 10,000 कर्मचारियों ने अपनी सहमति जताई है आपके प्रदर्शन में, उन तक क्या सही एक जवाब जाने वाला है? उनको किस तरह से समझाने का प्रयत्न करेंगे? देखिए, मैं MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन की तरफ से
एक उनको संदेश देना चाहता हूँ कि देखो हताश ना हो कि किसी भी बात से, उनका पक्का का कार्य स्टार्ट हो गया। जो हमारी मांगी वो हुई थी, इसके अलावा हमने कोई मांग ही नहीं करी थी। डेथ केस के उन्होंने ऑर्डर कर चुके हैं और आचार संहिता के कारण वो जहाँ हमारे जो लैपटॉप के उनको आचार संहिता के बाद स्टार्ट कर दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यादराम वैद्य जी भी हैं, पिछले दिनों कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई थी, बात नहीं कर पाया था पूरी उनसे, लेकिन आज ज़रूर बात करूँगा। वैसा आपसे भी यही सवाल लेकर आया हूँ, क्योंकि देखिए उस दिन भी मेरा यही सवाल था आपसे कि सारी उम्र आपने इस निगम को दी है अपनी, और आज देखिए बहुत सारे प्रदर्शन अनगिनत देखे हैं आपने भी, ऊटवाल जी ने भी देखे, रोहताज भाई ने, हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं हम सब ने देखे हैं। लेकिन आज भी उन्हीं प्रदर्शनों की तरह क्या आश्वासन लेके उठाए निगम के कर्मचारियों के लिए निगम यूनियन है? देखिए, हम आश्वासन से नहीं उठे हैं, उन्होंने हमारे को लिखित में देने को कहा है और उन्हें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का कहा। हमारी मांग थी पहले यही कि हम कच्चे से पक्का करा दो हमारे कर्मचारियों को, जो डेथ केस पर लगे हुए उन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा दो, क्योंकि उनकी सैलरी पहले ज़्यादा आती थी, अब उनकी कम आती है, उनका गुजारा नहीं हो पाता। बेचारे कहते कितने तो आदमी किराए पर रहते हैं। तो हम सिर्फ हमारी लड़ाई थी कच्चे से पक्के की पहले प्रायोरिटी पे, और उनका जो एरियल बोनस जो भी कुछ है वो जैसे पैसा आएगा तुरंत वो रिलीज करेंगे। आपसे भी एक बात ज़रूर पूछूंगा मैं, क्या आश्वासन या कर्मचारियों के लिए ऑर्डर? शफी साहब, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि दलितों की आवाज़ आप बार बार उठाते रहते हो। तो अब के आश्वासन नहीं है, क्योंकि हमारा आपके एकता समाज ने भी साथ दिया है, कर्मचारियों ने भी दिया, नेता ने भी दिया, और हमें लिखित में देने के लिए बोल दिया है। नहीं देंगे तो हमारा धरना चालू है, धरा हुआ है, हमने हड़ताल ख़त्म करी है, धरना हमारा रहेगा। दिनेश भाई ये मेरे साथ यहाँ पर देखिए एक कर्मचारी भी हैं और यूनियन के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, और यूनियन के पद पे भी विराजमान है। मैं कार्यकर्ता इसलिए मैंने बोला कि हमेशा कार्यकर्ता पद पे होने के बाद भी कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने देखा है इनको काम करते हुए। दिनेश भाई आप एक कर्मचारी भी हैं, मैं कर्मचारी होने के माध्यम से आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, क्या आपको लग रहा है कि आपके साथ सही हुआ है? जितनी भी यूनियन बैठी थी प्रदर्शन में, आपके लिए आपके साथ इंसाफ किया उन्होंने? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक हुआ है। और हमारे जितने भी हमारे एमसीडी कर्मचारी हैं आप? जी हाँ, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के साथ नेतृत्व में जितनी भी यूनियन ने हमें सहयोग किया है, उन्होंने सही फैसला लिया होगा, और ये मेरे से अनुभवी और अच्छे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और कर्मचारियों का भला सोचने वाले हैं। बिल्कुल ठीक किया है। देखिए हमने नेताओं से भी बात की, यूनियन के पदाधिकारियों से भी बात की, और आज से जिस तरह से मैंने अभी सुबह खबर भी डाली है कि मैं उसको शुरू करूंगा, सभी कर्मचारियों का समर्थन भी उसमें मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने सुबह ही मुझे कमेंट करके इस बात की सहमति अपनी जता दी। दिनेश भाई एक कर्मचारी है, उनसे भी मैंने जाना। अब इसका फैसला आप करिए, क्योंकि मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, मैं आपका प्रतिनिधि हूँ। जितने भी कर्मचारी हैं मैं उनकी तरफ से ये बात, मैं जितने भी नेताओं सवाल आपने मुझे लिख के दिया, आज मैंने वही सवाल पूछे। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।